बिहार सरकार के भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल जो बात रैयत को कह रहे हैं कि आपको 3 महीने का वक्त हम दे रहे हैं, 3 महीने में आप अपना ज़मीन का पेपर इकट्ठा कर लीजिए, जमा कर लीजिए। इसके बाद ज़मीन सर्वे में आपको वो पेपर दिखाना है, देना है। तो जो बात ज़मीन रैयत को कह रहे हैं दिलीप जायसवाल, वही बात अपने अधिकारी को क्यों नहीं कहते हैं? अब मेरा कहने का मतलब क्या है, आगे इस डिटेल्स में हम आपको बताएंगे। और बिहार सरकार का एक बड़ा अपडेट आया है बिहार में ज़मीन सर्वेक्षण को लेकर, और इसके बाद एक पब्लिक का अपडेट है। दोनों आज इस रिपोर्ट में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इस रिपोर्ट को देखकर आप अपने तक सीमित नहीं रखें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा रैयतों तक, ज़मीन मालिकों तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, लोग जागरूक हों और अपने अधिकारों के लिए लड़ें, आवाज़ उठाएं। और अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे चैनल पे, तो हमसे संपर्क करें, हम आपसे मिलेंगे, या जिस माध्यम से हो सकता है, फ़ोन के माध्यम से, या जैसे भी आपसे संपर्क करेंगे और आपकी बात को हम सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, अगर उस बात में दम रहा जिससे हजारों किसानों को, हजारों ज़मीन मालिकों को फ़ायदा होने वाली बात हो तो। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि सरकार का अपडेट क्या है। आपको बता दें कि 3 महीना के लिए जब सरकार को ये शिकायत मिला कि ज़मीन मालिक को दिक्कत हो रही है, तो 3 महीना के लिए ज़मीन सर्वे का काम होल्ड कर दिया गया है, रोक दिया गया है, ताकि ज़मीन मालिक अपने ज़मीन का पेपर को इकट्ठा कर लें। जो भी आपके पास पेपर उपलब्ध नहीं है उसे इकट्ठा कर लें, और इसके बाद ज़मीन सर्वे का काम चलता रहेगा, आपको पेपर जमा करा देना है। और इसीलिए 3 महीने तक के लिए होल्ड कर दिया। और इसी बीच एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिस नंबर पे आप कॉल करके, यानी अगर आपके पास बड़ा मोबाइल है तब तो उसमें फ्री कॉल होता ही है, लेकिन अगर आपके पास छोटा मोबाइल है जिसमें कहीं कॉल करते हैं तो आपको बैलेंस कटता है, उस मोबाइल से भी अगर आप फ़ोन करेंगे तो आपको कोई बैलेंस नहीं देना है। टोल फ्री नंबर है ये, और इस नंबर को नोट कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और देखिए, कुछ टोल फ्री नंबर ऐसा होता है जिस पर आप 24 घंटा 24/7 कॉल करेंगे तो आपको रिप्लाई मिलेगा, लेकिन इस नंबर पे आप के लिए बेहतर ये होगा कि वर्किंग डे, यानी सोमवार से शुक्रवार तक जो काम करने का तारीख है, यानी कोई सरकारी छुट्टी नहीं है, कोई पर्व त्यौहार नहीं है, उस दिन आपको कॉल करना है, सुबह 10:30 बजे से 4 बजे के पहले। आपका जो भी शिकायत है आपको इस नंबर पे बताना है। नंबर है 1800-3456-215। ये भूमि राजस्व विभाग का जारी किया गया टोल फ्री नंबर है। नंबर एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए, 1800-3456-215। 1800-3456-215 ये टोल फ्री नंबर है। इस नंबर पे आपका जो भी शिकायत है आप यहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। ये सरकार के पास जाएगा और इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनेगा, जिससे सरकार ये देखेगी कि क्या समस्याएं हैं लोगों का और उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। और एक बात और आता है कि अगर आप अधिकारी आपसे घूस मांग रहे हैं, उसका शिकायत करेंगे तो काम होगा या नहीं होगा, कार्रवाई होगी या नहीं होगी। तो कार्रवाई हो या ना हो, आपको शिकायत करना है। और अगर कार्रवाई नहीं होता है शिकायत होने के बाद, तो आप सोशल मीडिया का सहारा लें, हमसे संपर्क करें, आप कमेंट करें, हम आपके साथ खड़े हैं। और रिश्वत कहीं किसी को नहीं देना है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। बिहार के हर कार्यालय को, हर अधिकारी को, अगर जनता चाहे तो सुधार सकती है। आपका काम अगर नहीं हो रहा है, आप हंगामा करेंगे, 2-4-10 लोग मिलकर सोशल मीडिया को बुलाएंगे, उस वीडियो को वायरल किया जाएगा, देखिए कैसे कार्रवाई होती है। अब दूसरा जो अपडेट है पब्लिक के तरफ से, पब्लिक का क्या डिमांड है, इसको भी जरा सुन लीजिए। बहुत ही मज़ेदार डिमांड है ये, और ये पब्लिक के साथ साथ इसमें हम अपनी सहमति भी देते हैं, और हम अपनी सहमति और पब्लिक की सहमति,
पब्लिक यानी आप भी हैं इसमें, सब मिलकर सरकार से ये मांग करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने जब इस मामले पे रिपोर्ट तैयार किया था तो हमने दिखाया कि कैसे लोग लाइन में खड़े हैं। एक तो स्टाम्प पेपर लेने के लिए, दूसरा एफिडेविट कराने के लिए, हर जगह लोग लाइन में खड़े। जब इसकी शिकायत एसडीएम तक पहुंची तो एसडीएम इस बात को आगे पहुंचाएं और इसके बाद एफिडेविट, वंशावली के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, सब कुछ। देखिए कितना आसान हो गया। आज कोई लाइन में आज खड़ा है, हो गया ना आसान। तो कोई भी समस्या है उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। तो जनता का अपडेट क्या है? जैसे सरकार का जो डिमांड है रैयत से, किसान से, ज़मीन मालिक से कि आपके पास जो ज़मीन है उसका पेपर आप सरकार को उपलब्ध कराइए और उसी के आधार पे आपका एक नया पेपर तैयार होगा जिसमें ये दिखाया जाएगा कि आपके पास इतना ज़मीन है, इसके नाम से है और इसका एक यूनिक नंबर आपको दिया जाएगा। यानी सरकार के पास जो चीज़ खुद है उसी चीज़ को सरकार रैयत से मांग रही है। ठीक है, दिया जाएगा, लेकिन 90 दिनों तक जो काम होल्ड करके और जो कहा जा रहा है किसानों को, रैयत को, ज़मीन मालिक को कि आप अपना ज़मीन का पेपर इकट्ठा कर लीजिए 90 दिन के अंदर और इसके बाद ज़मीन सर्वे का काम जब शुरू होगा तो वहाँ वो पेपर आपको देना है। तो यही बात वो अपने अधिकारी को क्यों नहीं कहते हैं? जैसे हर पंचायत में, ये एक मेरा सुझाव है, हर पंचायत में, पंचायत की बात छोड़िए, हर वार्ड में ज़मीन सर्वे का काम गांव में हो रहा है तो हर वार्ड में वार्ड सदस्य को ये जिम्मेवारी दिया जाए कि हर घर में जाकर और हर घर से ये डेटा कलेक्ट करना है कि आपके पास क्या कमी है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं है, आपके पास खतियान नहीं है, केवाला नहीं है, ये रसीद नहीं है, रसीद में गड़बड़ है, क्या दिक्कत है, उसका एक डिटेल्स बनाकर लिख कर आप दीजिए और वार्ड उस चीज़ को लेकर मुखिया के पास जाए या डायरेक्ट इसके लिए एक टीम बनाई जाए और वो प्रखंड में जाए और हर प्रखंड से यानी पंचायत से वार्ड से पंचायत और पंचायत से सीईओ, अंचलाधिकारी जो भी हैं वहाँ होते हुए ये बात सरकार तक पहुँचे और सरकार इसके लिए आदेश दे। यानी सरकार आदेश ये दे कि जिसके पास जिस चीज़ का कमी है, अगर किसी का गलत डेटा चढ़ा हुआ है ऑनलाइन तो उसको सुधार करके और उसका डेटा तैयार करके और जिस तरह से हर गांव में, हर पंचायत में शिविर लगाकर कोई सरकारी दस्तावेज बांटा जाता है। जैसे जब वोटिंग का टाइम आता है, इलेक्शन का टाइम आता है तो हर घर में पर्ची बांटा जाता है बीएलओ के द्वारा। आपके घर में भी मिला होगा, अच्छी तरह से आपको याद है। जब वोटिंग का टाइम आता है तो बीएलओ के द्वारा एक पर्ची बांटा जाता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि ये व्यक्ति वोट देगा, इसका ये प्रूफ है। वोटर आईडी कार्ड तो आपके पास होता ही है, लेकिन इसके बाद भी एक पर्ची दिया जाता है। तो उसी तरह से हर ज़मीन, जब एक वोटर को ये पर्ची बांटा जा सकता है तो एक घर में ज़मीन का मालिक एक ही व्यक्ति होता है। ऐसा नहीं है कि 5 व्यक्ति है तो पाँचों ज़मीन का मालिक है और पाँचों के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट चाहिए। तो जब हर घर के परिवार को जो 18 वर्ष से ऊपर है उसके लिए आप ये पर्ची बांट सकते हैं, तो फिर अपने अधिकारियों को ये आदेश जारी करके वही डॉक्यूमेंट्स जो रैयत अंचल में जाकर इकट्ठा करेंगे, अंचल कार्यालय में बैठे अधिकारी एक एक व्यक्ति का, जिसका शिकायत मिला है, उस व्यक्ति का डेटा कलेक्ट करके, सुधार करके और उसको रैयत तक पहुंचाया जाए। इसके बाद ज़मीन सर्वे का काम किया जाए। अब बताइए कि कितना आसान हो जाएगा ज़मीन सर्वे का ये काम। ये कितनी बड़ी बात है। क्या ये सरकार तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए या नहीं पहुंचना चाहिए? क्या हर रैयत को ये आवाज़ उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आपका कमेंट
सिर्फ हम देखते हैं या कुछ लोग देखते हैं ऐसा नहीं है, अधिकारी भी देखते हैं। और हो सकता है ये मैसेज सरकार के सचिव तक पहुंच जाए, वो भी इस चीज़ को देख लें और इस पे सचमुच कार्रवाई हो और ऐसा ही हो। लेकिन इस मैसेज को सरकार तक पहुंचाना है कि आप 90 दिन का नहीं, 120 दिनों का टाइम ले लीजिए, 4 महीने का वक्त ले लीजिए, लेकिन जो काम आप रैयत को करने के लिए कह रहे हैं, यही काम आपके अंचल में बैठे अधिकारी जो बैठकर एसी और पंखा कूलर का हवा खाते रहते हैं, सरकारी खजाने को लूटते रहते हैं और रैयत जमीन मालिक का खून चूसते रहते हैं, ऐसे अधिकारियों को आप आदेश दीजिए कि वो काम करें, थोड़ा एक्टिव हो जाएं, थोड़ा शरीर का चर्बी कम कर लें, कुर्सी पर बैठे बैठे जो चर्बी बढ़ गया है उसको कम कर लें और रिश्वत खाने का जो आदत पड़ा है ना, वो ख़त्म कर लें। अब समझिए कि अगर हर अधिकारी अपने अपने पंचायत में आकर शिविर लगा लगा कर गांव बाई गांव, एक एक गांव को अलग अलग डेट में बुलाकर या गांव गांव में जाकर और सबको ये जो डॉक्यूमेंट्स है ज़मीन का उसे दिया जाएगा, कितना अच्छा होगा ये। अगर आपको लगता है कि ये रिपोर्ट अच्छा है तो लाइक करें और शेयर जरूर करें और अगला अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे का हर अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।